क्यों ऐश्वर्या को करना पड़ा मांगलिक दोष का उपाय? क्या है ये मांगलिक दोष? कुंडली मांगलिक हो तो क्या करें? मांगलिक दोष का अद्भुत उपाय। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से। ठीक 7:02 पर क्या मांगलिक को करनी पड़ती है मांगलिक से ही शादी? करें 1 मिनट में मांगलिक दोष का उपाय। ठीक 7:02 पर। तो हमारे साथ पंडित वैभवनाथ शर्मा जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और आज आपको बताने जा रहे हैं चमत्कारी उपाय। ठीक 7:02 हो चुके हैं और आइए जानते हैं मांगलिक दोष का पहला उपाय। जी, मंगल दोष एक ऐसा दोष है, यदि आपकी कुंडली में बन जाए तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा तनाव मिलता है। दाम्पत्य जीवन जो है हमेशा कष्टप्रद बना रहता है। जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में मंगल दोष होता है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है कि आप मंगल से संबंधित जो भी जाप है और दान है, मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप का जो हमारे यहाँ शास्त्रों में उसका संदर्भ मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहते हैं कि 10,000 मंत्रों का जाप करा लेना चाहिए, जिससे मंगल के जो दुष्प्रभाव है वो शांत होते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ कलयुग में किसी भी मंत्र का जाप या कोई भी साधना कलयुगम चतुर्थम प्रोक्तम कहते हैं, तो यदि आप उसका 4 गुना कराते हैं अर्थात 10 की जगह आप 40,000 मंत्रों का जाप करा लेते हैं तो आपकी कुंडली में जो मंगल दोष है वह तत्काल शांत हो जाता है। और विवाह के समय, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि मंगल जो है आपके दाम्पत्य जीवन और विवाह से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। यदि लड़के की कुंडली में है तो आपको 30 साल के बाद विवाह का योग बनेगा, लड़की की कुंडली में होता है, कन्या की कुंडली में होता है, तो ऐसी स्थिति में ये आपके विवाह का जो योग है वो 28 के बाद बनता है। जब भी विवाह का योग आए, ऐसा संयोग बन जाए, तो मंगल से के दोष को दूर करने के लिए घट विवाह अर्थात भगवान विष्णु के साथ विवाह कर लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। ये एक छोटा सा तरीका है मंगल के दोष को दूर करने का। जो भी जातक या जातिका यदि मंगल दोष से पीड़ित है, अगर वो अपने जीवन के कष्ट को दूर करना चाहे, मान लीजिए आपने कोई भी दोष नहीं दूर किया, आपने कोई भी उपाय नहीं किए और आपका विवाह हो गया है, दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति है, मंगल के मंत्रों का जाप कर लेना, महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करा लेना और उसके साथ साथ यदि आप मंगल चंद्रिका स्त्रोत का पाठ करते हैं, मंगल से संबंधित लाल चीजों का दान जैसे तांबे का पात्र, गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, इन चीजों का दान आप नियमित करते रहते हैं, कम से कम 8 मंगलवार करते हैं, तो आपके जीवन में जो मंगल के दुष्प्रभाव हैं वो तत्काल समाप्त हो जाते हैं। आपको उनके अच्छे फल, शुभ फल मिलने लगते हैं। लेकिन आजकल बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैला दी गई हैं कि आप ऐसा ना करें, मंगल दोष है, ये हो जाएगा। बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में हर चीज के उपाय, हर चीज के परिहार और निदान बताए गए हैं। तो जितना दुष्प्रभाव मंगल का है, यदि आप उसका निदान कर लेते हैं, बहुत सरल तरीका, जैसे मैंने बताया, घट विवाह होता है। विवाह के जस्ट पहले, थोड़े समय पहले, एक घड़े से जल भर के उसमें विवाह करते हैं। उसमें भगवान विष्णु का आह्वान होता है, जिसको विष्णु विवाह कहते हैं, या पीपल के पेड़ के साथ आप विवाह कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप है वो करा करके आप विवाह कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में जो मंगल का दुष्प्रभाव है वो दूर होता है। ये जरूर है कि किसी भी मांगलिक वर या कन्या का विवाह मांगलिक वर या कन्या से ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो ग्रहों का मेलापक है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, उसके दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं आते। लेकिन आजकल जो लव अफेयर्स वाले केसेस होते हैं, ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा विवाह ऐसे हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनका निदान कर लेना आपके सफल वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। बिल्कुल पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम दाम्पत्य जीवन की बात करें, जब शादी होती है तभी मांगलिक दोष उभर कर सामने आता है। ये एक परेशानी की तरह तभी सामने आता है कि ये फलाना आदमी मांगलिक है, शादी में दिक्कत आ रही है। क्या ये मंगल दोष सिर्फ शादी से ही रिलेटेड है या बाकी भी जीवन में किसी तरह की परेशानी पैदा करता है? देखिए, मंगल का जो दोष है, जिसे हम लोग मंगल दोष मान करके चलते हैं कुंडली में, वो विशेषकर दाम्पत्य जीवन से संबंधित होता है। यूं तो उसके दुष्प्रभाव, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और उसकी जो स्थिति होती है वो आपके जीवन में जिन भावों में मंगल बैठने से मंगल दोष बनता है,
ऐसी स्थिति में अगर मंगल हो तो आपको अपने दैनिक जीवन में भी, अपने आगे आने वाले भविष्य में भी दिक्कत आती है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी जो दृष्टि होती है आपके सप्तम भाव पे बहुत ज्यादा खराब होती है। और ये भी बता दूं कि मंगल दोष सिर्फ मंगल के इन भावों में होने से, इन विशेष भावों से, जैसे मैंने बताया 4 लग्न, 4, 7, 8, 10 और 12, इन भावों में सिर्फ मंगल होने से नहीं बनता है। इन भावों में यदि आपकी कुंडली में क्रूर ग्रह शनि, राहु, केतु ये आ जाएं तो भी मंगल दोष बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन्हीं भावों में मंगल दोष बन रहा है, मंगल ऐसे भावों में है और उसी के साथ साथ शनि आ जाए, राहु केतु भी इन्हीं में से किसी एक भाव में आ जाए, तो जो मंगल दोष बनता है वो कटता भी है। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में आपको उपाय कर लेना आपके हित में, आपके पक्ष में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मंगल चंद्र का स्रोत बहुत सरल सा स्रोत है। मंगल के स्रोत होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्रोत आते हैं। वैदिक स्रोत हमारे शास्त्रों में कई सारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग लिखे हैं। यदि आप उनमें से किसी का भी प्रयोग करते हैं आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बिल्कुल। तो एक